फ्रेंड्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का अगले टॉपिक लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो मैं बात करता हूं कि एक है क्या, नाम से पता चलता है कि इसका लॉग का साथ कोई लेना देना होगा। ठीक है, होगा पक्का। तो एक्चुअली में कुछ फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लग लेना पड़ता है। ठीक है, दोनों तरफ लॉग क्यों लेते हैं? जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं एक फंक्शन का, y इक्वल टू x टू द पावर x, y इक्वल टू x स्क्वायर t बाई dx ऑफ x स्क्वायर हो गया। यहां पे जब मैं dy बाई dx लिखूंगा, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर x लिखूंगा। अब जरा सोच के बताओ, जो मैं बार बार बोलता हूं कि डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ता है, रूल देखना पड़ता है। इसमें रूल है नहीं, रूल नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे, फंक्शन। तो ये आ गया हमारा अलजेब्रा फंक्शन, है ना। यहां पे देखते हैं रूल नहीं है, फंक्शन जब देखेंगे नहीं मिला कोई नाम, क्योंकि फंक्शन का कोई नाम नहीं मिला इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव हम आगे नहीं कर सकते। हो गया, समझ में आया? तो दैट इज व्हाई इस टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको लॉग का सहारा लेना पड़ता है। हम पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद वो कोई फंक्शन बन जाएगा और फंक्शन बनने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है क्या, लॉग ले लो। ठीक, तो लॉग अगर लेना है तो लॉग का कुछ बेसिक फार्मूला हमको जानना होगा, जो कि हमको यूज करना पड़ेगा। क्या क्या फार्मूला, लॉग a इंटू बी अगर कभी आएगा तो मैं इसको लॉग a प्लस लॉग b लिखूंगा। लॉग a बाई b अगर कहीं पे आएगा तो मैं इसको लॉग a माइनस लॉग b लिखूंगा। और लॉग a टू द पावर b अगर आएगा तो मैं इसको b log a लिखूंगा। ये हमारा लॉगरिथम का फंक्शन हमको फार्मूला जो हमको यूज करना है। जो एक दो पॉइंट हमको जानना है कि वो log e का वैल्यू हमेशा के लिए 1 होता है, log 1 का वैल्यू हमेशा के लिए 0 होता है, और log e टू द पावर log x इज इक्वल टू x होता है। और उसके लिए अगर fx टू द पावर gx है तो मैं उसको कभी कभी e टू द पावर gx log fx लिख पाऊंगा। चलो इसको छोटा सा फॉर्म पे करके लिखते हैं। अगर कहीं पे u टू द पावर v है तो मैं इसको लिखता हूंगा e टू द पावर v log u। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ये फॉर्मूला को यूज करके इसको निकाला गया है। देखो कैसे होता है, ये v log u becomes log u to the power v, तो u to the power log u to the power v तो हो जाएगा u to the power v। ओके, एनीवे हम इसमें आएंगे बाद में, जब क्वेश्चन और करेंगे तब आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता चला कि हम लॉग लेंगे किस कारण, जहां पे हमको बेस और पावर वेरिएबल मिलेगा। बेस देखो यहाँ पे x है, पावर देखो यहाँ पे x है, तो हमको ये कोई फंक्शन का नाम नहीं मिला। तो इसीलिए इस टाइप का फंक्शन में हमको क्या करना है, पहले लॉग लेना है। ओके, सबसे पहला काम तुमको करना क्या है, यहाँ पे जितना सारा लिखा हूं उसको नोट करो, फिर मैं स्टेटमेंट कुछ लिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, लिख लो। खत्म इस साइड, चलो लिखो। बिफोर डिफरेंशिएटिंग टेक लॉग टू
functions. Okay, number one variable to the power variable, ये कब जब होगा? नंबर टू y इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x डॉट 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 fnx, मतलब बहुत सारे फंक्शन का इंटू होके होगा तो जाके हम इसको यूज करेंगे। दूसरा मान लेते हैं तीसरा, दिस डिवाइडेड बाय g1x, ये तीसरा हो गया, दूसरा लिख लिया था, ये तीसरा g1x इंटू g2x डॉट डॉट डॉट, मतलब ऊपर में भी कुछ होगा नीचे में भी कुछ होगा तो जाके उस टाइप का फंक्शन में नहीं दिख रहा है ना। तीसरा फंक्शन क्या होगा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 3y इक्वल टू f1x f2x fnx डिवाइडेड बाय g1x g2x डॉट डॉट डॉट। तो ये जो तीन फंक्शन है, ये तीन फंक्शन में डेरिवेटिव निकालने से पहले हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ओके, तो फिर से बता रहा हूं कौन कौन सा फंक्शन में, एक वो फंक्शन जिस फंक्शन में बेस पावर दोनों वेरिएबल होगा, नंबर वन। नंबर टू वो फंक्शन जिसमें राइट हैंड साइड में बहुत सारे टर्म का, वेरिएबल टर्म का प्रोडक्ट होगा, और तीसरा वो फंक्शन जहां पे बहुत सारे फैक्टर जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड होके रहेगा। तो ये तीन टाइप का फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉग ले लेंगे फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे। लॉग लेने के बाद इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगा के उसको सिंपलीफाई करोगे फिर डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, चलो अब सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा, डरो मत, बहुत आसान है ये। सवाल लेते हूं, पहले मैं तीन क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालता हूं, है ना। y इज इक्वल टू x टू द पावर x, दूसरा y इज इक्वल टू x टू द पावर x, और तीसरा y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं पहले कराता हूं, देखो कैसे बनता है। ठीक, चलो मेथड वन, पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल लॉग लेना है, इंप्लाइज log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। लेने का बाद इनमें से एक फॉर्मूला लगाओगे जो यूज होगा, फिलहाल यूज हो रहा है a टू द पावर b आगे आ जाएगा, वही वाला यूज होगा फर्दर टाइमिंग। implies dy dx of log y is equal to d by dx of x, आगे आ जाएगा x log x। implies log y का डेरिवेटिव बताओ, yes 1 by y into dy by dx। इधर रूल यूज हो रहा है, ये fx हो गया और ये gx हो गया, तो fx into gx का रूल डालोगे तो x कांस्टेंट log x का हो गया 1 by x प्लस log x कांस्टेंट x का हो गया 1, हो गया। अब डेरिवेटिव खत्म हो गया क्योंकि और dy by dx बचा नहीं है, तो हमको खाली dy by dx सेलेक्ट करना है। तो हमको dy by dx चाहिए, तो dy by dx इधर रख दिया मैं, ये y को उधर लेके चल गया, तो y इंटू ये हो गया 1 प्लस log x। अब ये y का वैल्यू क्या है, अगर छोटा सा होगा तो फिर उसको ला के रख देना है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये बन गया हमारा dy by dx। खत्म, बन गया मेथड 1। मेथड 2,
मेथड 2 क्या होता है, y इक्वल टू x टू द पावर x। हम क्या करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है, u टू द पावर v अगर है, जो कि यहां पे है, तो उसको लिखो e टू द पावर v log u। v बोलने से जो ऊपर में है, log u बोलने से जो बेस में है। तो अब निकालेंगे dy बाई dx, तो मिलेगा d बाई dx ऑफ e टू द पावर x log x। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा बोलो, d बाई dx देखा तो पहले रूल तो कुछ है नहीं, फिर आ जाएंगे फंक्शन देखेंगे तो क्या हो गया, e टू द पावर x log x हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टैंडर्ड या कंपोजिट। अच्छा, कहां से कंपोजिट हुआ, कैसे कंपोजिट हुआ, हमारा होना चाहिए e टू द पावर x, तभी x के जगह में कितना है, x log x, तो इसको x मानो और आगे बढ़ जाओ। अगर इसको x मानता हूं तो बन गया क्या, e टू द पावर x, डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर x log x। फिर क्या करोगे, d बाई dx, जिसको x माने हैं, किसको x माने थे, x log x को, हो गया। अब ये चीज का काम खत्म, तो इसको वापस जिससे बना था वही लिख देते हैं। ये किससे बना था, x टू द पावर x, तो इसको वापस उसी को लिख देते हैं। फिर यहां पे इनटू का रूल आ गया, दिस इनटू दिस, डेरिवेटिव क्या होता है, x को रखो, log x का हो गया 1 बाई x, प्लस log x का रखो, x का हो गया 1। क्लियर ना, आगे समझ में, चलो लिख लो यहां तक, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x हो गया। सेकंड मेथड में समझ में आ गया कि नहीं, सेकंड मेथड मतलब ये फॉर्मूला का यूज, ये फॉर्मूला का यूज करना है। थर्ड मेथड 3 नॉट फॉर स्कूल, मतलब स्कूल में हमको यूज नहीं करना है इसको, हो गया, स्कूल का एग्जाम में हम यूज नहीं करेंगे इसको। y is equal to x to the power x, dy by dx is equal to d by dx x to the power x। प्रोसीजर क्या होता है, पहले नीचे वाला को कांस्टेंट मान लोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, फिर ऊपर वाला को कांस्टेंट मान लोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। अगर नीचे वाला को कांस्टेंट मानते हो तो नीचे वाला कांस्टेंट मतलब a टू द पावर x हो गया। अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a, तो a टू द पावर x log a, इसको ये माने हो ना, ओके, खत्म इतना, प्लस उसका आगे क्या करोगे, अब इसको कांस्टेंट मानोगे, फिर डेरिवेटिव करोगे। अगर इसको कांस्टेंट मानोगे तो ये x टू द पावर n जैसा हो गया, x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा n के जगह में x है ना, x इंटू x टू द पावर n माइनस 1, खत्म। ये छोटा है लेकिन स्कूल में नहीं कर सकते हो, इसको एक बार कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसमें किसको कांस्टेंट लिया गया, इसको कांस्टेंट लिया गया, ये कांस्टेंट है, और इसमें क्या हो गया कि जब ये निकाला तो इसको कांस्टेंट मान लिया गया, तो ये बन गया x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर, यहां पे x माइनस 1 है, x माइनस 1 है पावर, यहां पे पावर 1 है, तो मिलके फिर से x माइनस x टू द पावर x हो गया, x टू द पावर x कॉमन ले लेने से log x प्लस 1 हो गया, मतलब सेम है, तीनों में देखो आंसर सेम है। एंड आई थिंक ये जो आंसर है ना, हमको याद रखना चाहिए x टू द पावर x का, आगे में बहुत सारे जगह में इसका हम लोग यूज करेंगे। क्लियर हो गया, तो हम अभी सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे, ये मेथड में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे
बाद में देखेंगे वो कौन सा जगह है मैं बताऊंगा। ये मेथड में सारे क्वेश्चन करेंगे। ये ओनली फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, जेई में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए करोगे। ओके, या एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसके लिए करोगे। स्कूल में ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, मार्क नहीं देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा देखते हैं। लिखो y is equal to x to the power x to the power x, 3 ठो x हो गया तो मैं log y ले लेगा तो log x to the power x to the power x। तो यहां पे होगा क्या जानते हो, जो बेस है वो तो रुक जाएगा, पावर सब आगे आ जाएगा। बेस यहां पे कौन है, पूरा नीचे जो है, पूरा नीचे वाला ही बेस होता है, फिर बाकी सब उसका पावर में चले जाते हैं। तो पावर बोलने से क्या है, x to the power x, ये आगे आ जाएगा x to the power x log x। अब अगर मैं देखता हूं तो ये तो फिर से x to the power x जैसा बना, मतलब डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा अभी। तो फिर मैं करूं क्या, जब तक बेस पावर वेरिएबल है तब तक लॉग लेना है। मतलब ये सवाल में एक बार और भी लॉग ले सकते हैं हम, एक सवाल में मोर देन वंस आल्सो वी कैन टेक लॉग। क्लियर ना, चलो लिख लो। तो log of log y इक्वल log x to the power x log x। अब सुनो, ऐसे लिखते ही मेरा ये u हो गया या फिर a हो गया या b हो गया। log a into b क्या होता है, log a प्लस log b। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। log of log y इक्वल log x to the power x प्लस log of log x हो गया। अब ये आगे आ जाएगा तो मतलब डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो d by dx लिख देते हैं, d by dx of log y is equal to d by dx of प्लस रूल तो अलग अलग बोलता है तो अलग अलग लिख देते हैं, d by dx of log x, यहां पे x आगे आ जाएगा log x। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। पहले इसको x मान लो तो बन गया क्या, log x। log x का डेरिवेटिव 1 by x इनटू फिर log y का डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो इसको x मानना पड़ेगा। log y का हो गया 1 by y, फिर y का हो गया dy by dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड u इनटू b, तो x कांस्टेंट log x का 1 by x प्लस log x कांस्टेंट x का 1 प्लस log of log x तो 1 by log x, इसको x मान के किए ना 1 by log x इनटू log x का 1 by x। क्लियर हो गया। अब हमको dy by dx निकालना है। dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये y log y उधर ले लेते हूं, y log y ये हो गया 1 प्लस log x प्लस 1 by x log x। खत्म। y का वैल्यू x to the power x, log y का वैल्यू x to the power x log x into 1 plus log x plus 1 by x log x। खत्म। क्लियर ना, चलो दूसरा सवाल लिख लिया, अब तीसरा सवाल लिखते हैं।
स्क्रीन पॉज करो, खत्म करो। ओके, चलो लिखते हैं y is equal to ax to the power x to the power x। हो गया? तो log y is equal to log x to the power x to the power x। तो यहां पे बेस कौन है? बेस कौन है यहां पे? बेस कौन है? x to the power x, क्योंकि उसको ब्रैकेट में रखा गया है तो ये x आगे आ जाएगा। इसका मतलब हो गया क्या? x आगे आ गया log x to the power x। अब यहां पे फिर से आगे आ पा रहा है x को, तो ये x फिर से आगे ले आओ तो बन गया क्या? x into x log x। तो मतलब d by dx of log y equal to d by dx of x square log x। ये सवाल मैं क्यों दिया? क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इसमें और इसमें, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग है। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 to the power 2 to the power 3 और 2 to the power 2 to the power 3, दोनों अलग अलग चीज है। यहां पे बेस हो गया 2 और ये पावर हो गया, यहां पे बेस हो गया 4 और ये हो गया इतना। इसका वैल्यू कितना होगा जानते हो? 2 to the power 3 8 होता है, ये 2 to the power 8 हो रहा है, जबकि इसका वैल्यू 2 to the power 6 होता है। इसका मतलब these two are not same। समझ लो मेरे बात। तो x to the power x to the power x और x to the power x को ब्रैकेट देके फिर पावर x लेके अलग हो जाएगा। इसका मतलब कि ब्रैकेट जो जगह में है उसका पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। मैं चाहूंगा तो ये फंक्शन को ऐसा भी लिख सकता हूं, x to the power this into this, ये तो पढ़ा ही होगा तुम लोग, a to the power b to the power c, यहां पे यूज कर दिया मैं, a to the power b to the power c a to the power b c हो गया। तो ये x to the power ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, अभी बिना ब्रैकेट का रहेगा। समझ लो? this is equivalent to this, लेकिन this is not equivalent to this, ये अलग चीज है। क्लियर? चलो अब हमारा क्योंकि ये फंक्शन ऐसे बन चुका है तो डेरिवेटिव तो फटाफट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx सबको जानता है। इसका डेरिवेटिव u into v, u को रख दिया, v का डेरिवेटिव प्लस v को रख दिया, u का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव खत्म, खाली dy by dx अलग करना है। dy by dx equal to y into ये हो गया x प्लस 2x log x। अब y का वैल्यू क्या है? x to the power x to the power x, यहां से x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 log x, ये हो गया हमारा आंसर। प्लीज नोट इट, स्क्रीन को पॉज करो और इसको लिखो जल्दी से। समझ में नहीं आएगा तो फिर से दोबारा से रिप्ले करके देखो कौन सी जगह में डाउट हो रहा है, क्या बोला हूं देख लो। हो गया? चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। खत्म ना? ओके, नेक्स्ट हम ऐसे करते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन ले लेते हैं, है ना? x to the power y into y to the power x is equal to 5। करते हैं इसको, बेस पावर वेरिएबल तो कर लेंगे, लॉग लेना पड़ेगा, log x to the power y into y to the power x is equal to log 5। अब यहाँ पे log लेने का बाद मैं बोला कि तीनों में से एक फॉर्मूला लगेगा पक्का, तो कौन सा लग रहा है? हाँ log a into b, a कितना b कितना, a is x to the power y और b is y to the power x। सो इसको सिंपलीफाई करो, क्या बनेगा बताओ? log a मतलब log x to the power y plus log b log y to the power x is equal to log 5। अब एक काम करते हैं
by dx of y log x plus d by dx of x log y is equal to d by dx of log 5. ओके, अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो इनटू का रूल है, ये इंटू ये इंटू ये, तो क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू और इंप्लाइज y कांस्टेंट log x का 1 by x प्लस log x कांस्टेंट y का dy by dx प्लस x रह गया कांस्टेंट log y का 1 by y dy by dx प्लस log y कांस्टेंट x का 1 log 5 का 1 by 5 नहीं, log 5 का 0, क्यों? क्योंकि 5 इज कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, हो गया। चलो अब हमारा d by ds खत्म, मतलब डेरिवेटिव खत्म। अब हमारा काम क्या बचा, अभी dy by ds को अलग कर देंगे। तो सबसे पहले जितना सारा dy by ds एक तक कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, उसके dy by ds अलग कर देते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे dy by dx है, यहाँ पे dy by ds है, dy by ds कॉमन लेने से यहाँ पे बचा log x प्लस यहाँ पे बचा x by y, इधर हो गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x प्लस log y, हो गया। अलग करने से पहले एलसीएम ले लेता हूं, y log x प्लस x by y into dy by dx equal to minus y plus x log y divided by x। तो what is dy by dx, इधर हो गया dy by dx, माइनस रह गया, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो y into y plus x log y by x into x plus y log x, दिखाई दे रहा ना पूरा? हाँ ठीक है, आसान है, इजी है, कर लेगा, मतलब समझ में आ गया कि नहीं? पूरा पूरा क्लियर होना। चलो इसको टापो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा मान लेते ये क्वेश्चन ऐसा होता, x to the power y is equal to y to the power x होता, और बोलता है कि फाइंड dy by dx, बन जाता कि नहीं? और आसान हो जाता। आसान क्या, एकदम सेम टाइप पे बनता है। यहां पे हमको क्या करना पड़ता, log x to the power y is equal to log y to the power x, फिर ये लाइन जो कट जाता, यहां पे हमारा हो जाता क्या, y log x is equal to x log y, फिर यहां पे इक्वल्स टू की जगह में से बढ़ जाता, ये इक्वल्स टू की जगह में यहां पे आ जाता, इधर क्या हो जाता, इक्वल्स टू यहां पे हो जाता। ओके, ये लाइन में क्या होता है बताओ, ये वाला पार्ट तो यहां पे है ही, ये वाला पार्ट इधर आएगा, मतलब यहां पे माइनस हो जाएगा, log y इधर है, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। ओके, अब इधर का एलसीएम आएगा तो y log x माइनस x बाय y होगा, उधर अगर एलसीएम ले लोगे तो x log y minus y by x, it will be like this, and finally cross multiply, you will get the answer। तो नोट कर लो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करके, x to the power y is equal to y to the power x करके।
खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो, sin x to the power y is equal to x plus y. Find dy by dx. ओके, तो कैसे करें इसको? स्टार्ट करते हैं। बेस पावर वेरिएबल को लॉग लेंगे, तो लॉग sin x to the power y, you log x plus y, तो ये y आगे आ जाएगा ना, d by dx, y log sin x is equal to d by dx log x plus y. ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनटू का रूल अप्लाई करेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? y को रख दिए log x का, log sin x का 1 by sin x इंटू sin x का cos x, कंपोनेंट फंक्शन log sin x का निकाले ना कंपोनेंट में, प्लस log sin x इंटू y का dy by dx इक्वल्स टू, इसको x मान लो, log x हो गया, log x का कितना 1 by x इंटू d by dx ऑफ x plus y हो गया। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, y cot x प्लस log sin x इंटू dy by dx इक्वल्स टू 1 by x plus y। dy by dx है तो रूल के बारे में सोचेंगे, प्लस रूल है ना, क्या बोलता है अलग अलग करो, तो x का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 प्लस y का dy by dx बन गया। दिस इंप्लाइज y cot x प्लस log sin x into dy by dx is equal to 1 by x plus y plus 1 by x plus y into dy by dx। डेरिवेटिव खत्म, एक्चुअली डेरिवेटिव एलिमेंट में खत्म हो चुका है क्योंकि और dy by dx नहीं बचा है। तो फिर अभी हमारा काम क्या, dy by dx को एक तरफ करो, अलग करो, यहां पे dy by dx है, यहां पे dy by dx है, तो अलग कर देते हैं। log sin x माइनस 1 by x plus y into dy by dx equals to 1 by x plus y minus y cot x। अब इसको डिवाइड कर दे लेके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो इधर एलसीएम लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस के नीचे वाला कट जाएगा, एलसीएम वाला x plus y into log sin x minus 1 by x plus y into dy by dx हो गया, is equal to 1 minus y into x plus y into cot x by x plus y। तो x plus y इधर से कट गया, तो हमको dy by dx मिल जाएगा, ये लेके डिवाइड कर दो नीचे, खत्म। चलो फट से इसको कॉपी करो, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके, लिखो नेक्स्ट सवाल।
into y to the power n, क्या लिखा? m और n में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं लिख दूंगा। लिखो x to the power m into y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n. Prove that dy by dx is equal to sin y by x. निकालते हैं, क्या निकलेगा देखते हैं, है ना? ठीक है, ओके। ये जो सवाल है, ये सवाल एक्चुअली बिना लॉग लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत होगा। तो सिंप्लीफिकेशन ठीक रखने के लिए हम लॉग ले लेंगे तो आराम से बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन में बेस और पावर दोनों वेरिएबल नहीं है, तो लॉग लिए बिना भी हम इसको कर सकते हैं, हो गया ना? लेकिन लॉग लेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा एक्सप्रेशन, डेरिवेटिव निकालने में आसानी रहेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, implies log x to the power n into y to the power n is equal to log x plus y to the power m plus n। तो यहां पे क्या हो गया, u into v आ गया, log a b आ गया, सॉरी u into v बोल रहा हूं, log a b, a ये है b ये है, तो क्या हो जाएगा, log x to the power n प्लस log y to the power n। इधर ये पावर आगे आ जाएगा ना, m प्लस n log x प्लस y। अभी डेरिवेटिव निकाले, निकालते चलिए, इसको भी आगे ले ले। implies dy dx of m log x plus dy dx of n log y is equal to m plus n को बाहर ले ले into dy dx of log x plus y। क्लियर? ये लाइन तक समझ में आ गया? आगे dy dx देखते हैं, तो रूल दोनों इनटू है, लेकिन ये कांस्टेंट है, m बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस dy dx n बाहर, log y का हो गया 1 by y into dy by dx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड m प्लस n तो पहले से ही है, into 1 by x plus y into this is 1 plus dy by dx। पिछला क्वेश्चन में ही मैं बनाया हूं x plus y का डेरिवेटिव, log x plus y का, देख लेना। ओके, चलो आगे, m by x plus n by y into dy by dx is equal to m plus n by x plus y minus नहीं plus m plus n by x plus y into dy by dx। हो गया इतना? अच्छा, अब क्या करें, dy by dx dy by dx दोनों एक तरफ आ जाएगा, बाकी ये उधर चले जाएगा, n by y माइनस n plus n by x plus y, ये दोनों इधर आ गया, माइनस हो गया, कॉमन ले लिया, dy by dx is equal to m plus n by x plus y minus m by x। ओके, अब एलसीएम ले ले, y into x plus y ऊपर, ये n के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, nx plus ny माइनस ये इसके साथ my माइनस ny into dy by dx is equal to, इधर LCM x into x plus y, ये आगे इसके साथ mx plus nx माइनस
मतलब इतना। अब क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे ny कट गया, यहाँ पे mx और mx कट गया, यहाँ से x प्लस वाई और x प्लस वाई भी कट गया। तो इतने सारे चीज कट चुका है, बाकी जो बचता है लिखते हैं nx माइनस my, nx माइनस my बाय नीचे y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू nx माइनस my बाय x, nx माइनस my बाय x। तो फिर dy बाय dx कितना निकलेगा, ये दोनों भी कट गया, y बाय x प्रूव हो गया। चलो फटाफट लिख लो, समझ में आ गया मेरे को लगता है। ओके, अगले सवाल। अगला सवाल लिखो, x to the power y, x to the power y is equal to e to the power y minus x, x to the power y is equal to e to the power y minus x, prove that dy by dx is equal to log x by 2 minus log x का होल स्क्वायर। ओके, बेस पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग ले ले। तो पहले दोनों तरफ लॉग लेके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दूर पहुंचते हैं, फिर बताऊंगा क्या करना है। log x to the power y is equal to log e to the power y minus x। ओके, तो यहाँ पे y आगे आ गया, y log x is equal to y minus x log e। अब ध्यान से सुनो मेरे बात, अब मेरे बात ध्यान से सुनो, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन गड़बड़ है शायद, x minus y होगा शायद। ठीक है, देखते हैं हो गया इतना इतना, y minus x log x, log x कहाँ, log e। अच्छा, log e का वैल्यू कितना है, 1 है, तो लिखते हैं y log x is equal to y minus x as log e is equal to 1। तो काम करते हैं, x को इधर लेता हूं, इसको इधर ले लेता हूं, x is equal to y minus y log x। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को dy बाय dx जो प्रूव करने के लिए दिया है उसमें खाली x है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से x तो अलग हो जाएगा, फट से तो अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। implies कितना हो रहा बताओ, x is equal to y कॉमन 1 minus log x। हो गया, तो y का वैल्यू कितना बनेगा, x by 1 minus log x। तो अभी dy by dx निकालते हैं, क्या मिलेगा, 1 minus log x into 1 minus x into कितना, 1 by x by नीचे 1 minus log x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आगे में सिंपलीफाई करें, क्या मिलेगा, माइनस log x into 1 minus log x minus 1 by 1 minus log x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अभी आगे क्या करें, ये 1 1 कट गया, मिला कितना, माइनस log x बाय 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। सही है ना, आंसर हमको मिला नहीं, तो क्या कहीं पे गड़बड़ है क्या कुछ। x to the power y ना y to the power x होगा।
करते हैं एक बार और। पर वैल्यू टेक करें 2 माइनस लॉग एक्स। अच्छा गलत है क्वेश्चन, ये है तुम्हारा 2 माइनस लॉग एक्स बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा यहां पे क्या गड़बड़ है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो ये बन गया प्लस 1। 1 plus 1 2, that is 2 minus log x। क्वेश्चन गलत है ना, 2 minus log x by 1 minus log x का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो टाप लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो y is equal to sin x to the power x plus x to the power sin x। ध्यान दो ये क्वेश्चन में जहां पे मैं ब्रैकेट दिया हूं तुमको ब्रैकेट उस जगह में देना है, ब्रैकेट नहीं दोगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिखने का बाद लिख लेना, नोट करके लिखना है हमको, क्या, डू नॉट टेक लॉग बोथ साइड्स व्हेन देयर इज प्लस और माइनस बिटवीन two functions are being variable to the power variable form। ओके, तो ये सवाल में देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है ना, इसमें हम लोग क्या दोनों साइड लॉग लेंगे नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मेथड 1 मेथड 2, दोनों मेथड में मैं बता देता हूं, ठीक है। मेथड 1, u is equal to sin x to the power x, b is equal to x to the power sin x, मतलब एक को u लेना है एक को b लेना है। therefore y is equal to u plus b हो गया, dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, इक्वेशन 1 बना के रख देना है ना। तो अभी क्या करेंगे, u लेके स्टार्ट करेंगे, u is equal to sin x to the power x, log u is equal to log sin x to the power x। This implies d by dx of log u is equal to d by dx of x log sin x। तो इधर का डेरिवेटिव 1 by u into du by dx, उधर का u into v, x रह गया कांस्टेंट 1 by sin x into cos x प्लस log sin x हो गया कांस्टेंट, x का हो गया 1, तो du by ds का वैल्यू मिला ना मेरे को, x cot x, x cot x प्लस log sin x into u का वैल्यू कितना है, sin x to the power x, sin x to the power x into x cot x plus log sin x। खत्म, du by ds का वैल्यू, जैसे du by ds का वैल्यू मिला
वैसे ही हम लोग dB by dx का वैल्यू भी निकालेंगे। dB by dx का वैल्यू भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। v कितना लिया हूं, x to the power sin x, तो v is equal to x to the power sin x। ब्रैकेट देना जरूरी है जो जगह में दिया गया है। फिर आगे बढ़े, log लेके, log v is equal to log x to the power sin x d by dx log v is equal to d by dx sin x log x। तो log v का 1 by v dv by dx, इधर u into v हो गया, sin x को रख दिया, log x का 1 by x प्लस log x को रख दिया, sin x का cos x, खत्म। अब dB by dx is equal to v इधर sin x by x प्लस cos x into log x। v का वैल्यू बताओगे, x to the power sin x, sin x by x प्लस cos x log x। क्लियर? अभी इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू डाल देंगे। Therefore dy by dx is equal to dy by dx का वैल्यू यहां पे लिखा है sin x to the power x into x cot x plus log sin x प्लस dv by dx का वैल्यू वहां पे लिखा है x to the power sin x into sin x by x plus cos x log x। क्लियर? ये थोड़ा लेंदी मेथड था, लेकिन स्कूल में ऐसे ही बोलते हैं करने के लिए कि एक को u ले लो, एक को v ले लो। यहाँ पे नोट लिखा हूं, प्लस होगा माइनस होगा, अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में, तो इन दैट केस हमको लॉग लेना नहीं है दोनों साइड में, पहले u और v एक लेके करेंगे। तो मेथड 1 लिखो इसको, अभी मैं मेथड 2 बताता हूं। खत्म? चलो मेथड 2, मेथड 2 में हमको वो जो फॉर्मूला का यूज करना है, u to the power v is equal to e to the power v log u, u to the power v is equal to e to the power v log u, इसका यूज करना है। तो यहां पे मैं सीधा d by dx लिखना चालू कर दूंगा। d by dx is equal to, छोड़ो एक लाइन लिख देता हूं पहले, is equal to e to the power v log u हो गया, प्लस e to the power v log u। अब डेरिवेटिव निकाले, dy by dx is equal to d by dx of e to the power x log sin x plus d by dx of e to the power sin x log x। बन गया? क्लियर? अब रूल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन बन चुका है एक्सपोनेंशियल, e to the power x का e to the power x होता है इनटू d by dx of x log sin x। पता चला? प्लस आगे e to the power x का फिर से e to the power x, e to the power sin x log x into d by dx of sin x into log x। क्लियर ना? ओके, आगे देखते हैं। वापस इसको ऐसे में बनाया था डेरिवेटिव निकाल पाऊं बोल के, निकल गया, तो इसको वापस जिससे ये बना था वही लिख देता हूं। ये किससे बना था? ये वाला कहां पे लिखा? यहां पे। ये कहां से आया? यहां से। तो इसको लिख देता हूं sin x to the power x। यहां पे u into v डाल दूं, x into
1 by sin x into cos x प्लस log sin x into x का हो गया 1 प्लस इसको भी वापस जहां से बना आया था वहीं पे लिख देता हूं, वही वाला लिख देता हूं। ये आया था यहां से, ये वाला यहां से, तो x to the power sin x into ये हो गया कितना, u into v लगाऊं तो sin x into 1 by x प्लस log x into cos x। खत्म डेरिवेटिव। एक लाइन और थोड़ा खाली सिंपलीफाई करना है। sin x to the power x into x cot x plus log sin x, x to the power sin x into sin x by x plus log x into cos x। खत्म ना। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग जितना क्वेश्चन किए सबसे थोड़ा अलग हो गया ये, क्योंकि हम लोग लॉग लेके नहीं किए। बेस और पावर वेरिएबल होने का बाद भी हमको पहले देखना पड़ा कि यहाँ पे जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ऐसे अगर 1 2 3 टर्म है उनमें प्लस तो नहीं है, अगर प्लस है तो हम नहीं लेंगे। क्लियर? तो इतना ही रहने देते हैं।